ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शैडो कॉन्सेप्ट। देखेंगे इसमें परछाई वाला जो प्रश्न हमारा बनता है कि किस तरीके से दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, तो उनका शैडो किधर बन रहा है, ठीक है। या शैडो दिया होता है, नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है, शैडो दिया होता है, आपसे पूछ लेता है कि उसका मुंह किस तरफ है। जैसे मान लीजिए हम बोल दें राम और श्याम ये दोनों मॉर्निंग टाइम में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं खड़े होकर कहीं, राम की परछाई श्याम के बाएं ओर बन रहा है, तो बताइए श्याम का मुंह किस दिशा में है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो शैडो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कुछ बातें, कुछ नोटेड पॉइंट समझेंगे और फिर उसके क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन वाला जो हमने शुरू से ही आपको बताया है, डायरेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा बता दें। डायरेक्शन आपके पास हमें पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आपके पास होता है, ठीक है। इसको आप लिखें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब दो केस हमारे पास होता है, सन आपका जो होता है या तो ईस्ट में होगा, मॉर्निंग टाइम में सन कहाँ होगा, मॉर्निंग टाइम में सन कहाँ होगा, ईस्ट में होगा, और इवनिंग टाइम में सन कहाँ होगा, वेस्ट में। समझ रहे हैं, ये दो सिचुएशन आपको दिमाग में रखना है। और आफ्टरनून में, दोपहर में ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास हम लोग परछाई की बात करते हैं तो परछाई या तो मॉर्निंग टाइम में बनती है या तो इवनिंग टाइम में। नोट पॉइंट में आप लिखेंगे कि दोपहर में कोई भी परछाई नहीं बनती, मतलब दोपहर में परछाई नहीं बनती है। मतलब इस पे कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा कि सूर्य एकदम आपके ऊपर है ना, और उस समय आपकी परछाई किधर बन रही है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी, या तो मॉर्निंग का होगा या तो इवनिंग का होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, मॉर्निंग का समय होगा, इवनिंग का समय होगा, इसमें जो परछाई हो सकती है वो कितने तरीके से हो सकती है। परछाई या तो किसी के लेफ्ट हो सकती है, या तो राइट हो सकती है, या तो आपका जो है फ्रंट पे हो सकती है, या तो बैक हो सकती है। मतलब परछाई होगी या तो बाएं, या तो दाएं, या तो आगे या तो पीछे, आगे या पीछे। अब आप कहेंगे सर ये चारों कंडीशन कैसे आएगा, ये चारों कंडीशन हम आपको बताते हैं। हम सबसे पहले लेकर के चलते हैं कि मॉर्निंग का समय है। क्या मॉर्निंग का समय है? मॉर्निंग का समय मतलब कोई व्यक्ति हमारा, सूर्य हमारा कहाँ पे है, ये हमारे पास मॉर्निंग का टाइम है। कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है, किधर, नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है, तो हमेशा देखिए, हमको मान लीजिए हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। तो अगर हम मॉर्निंग टाइम में नॉर्थ की ओर फेस किए हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे किधर बनेगा, लेफ्ट साइड होगा। शैडो मतलब छाया जो बनेगी, जो परछाई आएगी वो हमारे कहाँ आएगी, लेफ्ट साइड पे आएगी। तो लेफ्ट साइड आपका जो है, या बाएं साइड परछाई होगी, कहाँ होगी, बाएं साइड, बाएं साइड परछाई होगी। कब, जब हमारा फेस किधर होगा, नॉर्थ में। अब यही चीज देखिए, जब हमारा फेस किधर होगा, साउथ में होगा, किधर, तो हम अगर साउथ में है मतलब इधर हमारा फेस ऐसे है, तो ये हमारा राइट हुआ ना। शैडो तो बनेगा उसी तरफ, हमेशा शैडो हमेशा इसी तरफ बन रहा है, लेकिन वो हमारा राइट होगा। क्या होगा, हमारा राइट, ये हमारा होगा दाएं साइड से परछाई होगी। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर एक व्यक्ति आपका नॉर्थ साइड में फेस कर रखा है तो उसके बाएं होगा परछाई, साउथ साइड में फेस करके रखा है तो उसके दाएं होगा परछाई। अब अगर व्यक्ति का फेस ईस्ट साइड में है, कहाँ है, मॉर्निंग टाइम में, मैं मॉर्निंग टाइम की बात कर रहा हूँ, अगर ईस्ट साइड में उसका फेस है तो हमेशा जो छाया बनेगी, जो आपका परछाई होने वाला है वो कहाँ आएगा, मतलब पीछे, इसके इधर बनेगा, मतलब पीछे होगी परछाई। ठीक है ना। तो तीन केस आपने देख लिया।
अब अगर व्यक्ति का जो है फिलहाल फेस इसी डायरेक्शन में है, तब कहाँ बनेगा? फ्रंट पे। बात समझ में आया? मतलब अगर एक व्यक्ति मॉर्निंग टाइम में नॉर्थ साइड पे फेस करके खड़ा है तो उसके बाएं साइड बनेगा, अगर साउथ साइड पे करके खड़ा है तो राइट साइड बनेगा, ईस्ट साइड में फेस है तो पीछे बनेगा, और अगर वेस्ट साइड में फेस है तो उसका फ्रंट पे बनेगा। तो ये चारों केस समझ में आ गया। इस 4 केस में आपके पास जो है परछाई बनने वाली है। इवनिंग में होगा तो इवनिंग में भी ऐसा ही होगा। देखिए इवनिंग टाइम में कैसा होगा, मैं इवनिंग टाइम के लिए समझा दूं। इवनिंग टाइम में सन कहाँ आ जाएगा? इधर वेस्ट में आ जाएगा। ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ, और ये साउथ। बात क्लियर है? अब अगर यहाँ पे वेस्ट साइड में फेस करके खड़ा है कोई व्यक्ति, तो आप देखो वेस्ट साइड में अगर फेस किया है, तब पहले मॉर्निंग टाइम में अगर वेस्ट साइड में फेस था तो जो परछाई बन रही थी वो फ्रंट पे बन रहा था, लेकिन यहाँ कहाँ बनेगा परछाई? परछाई पीछे होगी। कहाँ होगी? परछाई पीछे होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और अगर कोई फेस ईस्ट साइड में करके रखा है तो परछाई आगे होगी। परछाई कहाँ होगी? आगे। किसी का फेस अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ में अगर पहले था तो लेफ्ट में बन रहा था, लेकिन अब कहाँ बनेगा? राइट, मतलब दाएं साइड बनेगा। और अगर किसी का साउथ में है तो कहाँ बनेगा? उसके बाएं साइड। बात समझ में आया? मतलब हमारे पास क्या है कि यहाँ जो प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा, जो इसकी परछाई जो बनेगी, प्रतिबिंब नहीं परछाई जिसे आप कहेंगे, छाया जो बनेगी, वो कहाँ बन रही है? जब मॉर्निंग टाइम में हमारा मॉर्निंग का टाइम था तो उधर बन रही थी सब, ठीक है। फ्रंट पे बैक पे कैसे बन रहा था ये हमने बता दिया। और अगर आपका जो है फिलहाल इवनिंग टाइम का टाइम है तो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ में जहाँ मॉर्निंग टाइम में लेफ्ट में आपका जो है परछाई बन रही थी, वहीं राइट में बन रहा है। बात क्लियर है ना? तो ये आप इसको पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन इस पे देखते हैं। ठीक, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर है तो, ठीक है ना, ठीक दाईं ओर है तो सुमित का मुख किस दिशा में है? इस बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई दो व्यक्ति बात कर रहे होंगे तो उनका फेस एक दूसरे की तरफ होगा। ऐसा नहीं कि एक बैक साइड पे खड़ा है दूसरा उसके पीछे से बोल रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है ना। तो जब भी दो लोग बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के सामने होंगे, एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे की तरफ उनका फेस होगा। तो मैं पहले इनको सिंपल तरीके से बताता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि बिना कुछ किए आप तुरंत इसको कैसे लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप इसको समझिएगा कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट हम कैसे समझेंगे भाई? टाइम कब का है? मॉर्निंग का। तो सूर्य क्या हो रहा होगा? उग रहा होगा। कह रहा है कि सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर है। मोहित के ठीक दाईं ओर है, तो किसी की जो परछाई होगी दाईं ओर कब होगी? जैसे मोहित की परछाई कब? हमने आपको एक चीज़ बताया था, अपने दिमाग में तुरंत याद करिए कि हमने जो डायरेक्शन आपको बता रखा था, जो हमने आपको बताया अभी पीछे, कि मॉर्निंग टाइम में किसी व्यक्ति की जो है परछाई राइट साइड पे तभी जाएगी जब उस व्यक्ति का फेस किधर होगा? साउथ में होगा। बात समझ में आया? तो क्या कह रहा है कि यदि एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय सुमित की परछाई, ध्यान दीजिएगा, सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर है। मोहित के ठीक दाईं ओर है, मतलब मोहित किधर देख रहा है? मोहित साउथ की तरफ देख रहा है, क्योंकि मोहित के दाईं ओर है ना, तो मोहित साउथ की ओर देख रहा है और सुमित किधर देख रहा होगा? नॉर्थ की तरफ। तभी तो इसकी जो परछाई होगी इसके दाईं ओर बनेगी। ये चीज़ मतलब ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मोहित किधर देख रहा है, आपका कह रहा है मोहित के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ ऊपर मोहित है और यहाँ कौन है? सुमित है। तो अगर पूछा जाए मोहित किधर देख रहा है, तो मोहित जो है ये साउथ में देख रहे हैं और सुमित नॉर्थ में देख रहे हैं। सुमित कहाँ देख रहे हैं? हमसे पूछा क्या है कि सुमित का मुख किस दिशा में है, तो नॉर्थ की तरफ है। भाई ये ऐसे ही तो फेस करके खड़े होंगे। तो अब इसको देखिए, ये बिना बनाए आप कैसे दिमाग से करेंगे? आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि जो परछाई बनेगी वो या तो मॉर्निंग में बनेगी या तो इवनिंग में बनेगी। मॉर्निंग टाइम में हमें ये पता है
किसी की परछाई अगर किसी के राइट बन रही है तो जिसके राइट बन रही है उसका फेस किधर है, साउथ में है, और उसके सामने कोई होगा तभी उससे बात कर रहा होगा, मतलब उसका फेस नॉर्थ में होगा, जस्ट अपोजिट। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ये देखिए कि आपसे पूछा है कि सुमित का मुख किस दिशा में है, तो हमें पता है कि परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर है, मतलब मोहित का जो फेस है, परछाई चाहे मोहित का हो या सुमित का हो, अगर किसी के दाईं ओर बन रहा है तो जिसके दाईं ओर बन रहा है उसका फेस किधर होगा, साउथ में होगा। तो उसका साउथ है तो दूसरे वाले का उसके सामने ही से बात कर रहा होगा, तो उसका किधर हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप तुरंत ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपका मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड का क्वेश्चन है, आप सिंपली इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में एक और हम देखते हैं। देखिए एक सुबह सूर्योदय के बाद, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, एक सुबह सूर्योदय के बाद अतुल और रश्मि एक दूसरे के आमने सामने होकर बात कर रहे हैं, यदि रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर बनती है तो अतुल का चेहरा किस दिशा में है, अतुल का चेहरा किस दिशा में है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, कुछ करना है क्या इसमें, एक लाइन में आप आंसर दे देंगे। किसकी परछाई बन रही है, रश्मि की, अतुल के बाईं ओर बन रही है, मतलब अतुल किधर देख रहा होगा, नॉर्थ में, सुबह का टाइम है। पहली बात 3 ही चीज़ आपको ध्यान देना है कि टाइम सुबह का है या शाम का, तो सुबह का टाइम है, अतुल के बाईं ओर बन रहा है, मतलब अतुल नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो रश्मि किधर देख रही होगी, चूँकि हमसे पूछा है कि अतुल, तो अतुल का चेहरा नॉर्थ की तरफ है, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आपका तुरंत हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को लिखने से ज़्यादा, क्वेश्चन को जितना टाइम लिखने में नहीं लग रहा है उससे कम टाइम इसका आंसर निकालने में लग रहा है, ठीक है। तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। और क्वेश्चन देखा जाए, इस पे एक क्वेश्चन और लिखिएगा। एक सुबह सूर्योदय के बाद राहुल खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है। एक सुबह सूर्योदय के बाद राहुल खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है। खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही है।
खंबे की परछाई राहुल की ठीक दाएं पड़ रही है। दाएं पड़ रही है। राहुल का मुंह किस दिशा में है? राहुल का मुंह किस दिशा में है? देखिएगा, कोई दिक्कत है इसमें क्वेश्चन में? एक सुबह सूर्योदय के बाद राहुल खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है। खंबा किधर होगा? खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है। खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं बन रही है। राहुल के ठीक दाएं बन रही है। ठीक दाएं तभी बनेगी जब साउथ की तरफ देख रहा होगा। कौन? राहुल। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगर पूछा जाए खंबा किधर है तो खंबा भी आपका साउथ डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, उसकी तरफ फेस करके खड़ा है, खंबे की तरफ। कोई दिक्कत इसमें? तो आंसर आपका क्या आने वाला है? अगर इसको आप सिंपल तरीके से लगाना चाहेंगे तो आप बता देंगे भाई यहाँ कोई खंबा है इस पॉइंट पर मान लीजिए, और यहाँ पे राहुल होंगे महाशय, ये देख रहे होंगे खंबे को, खंबे की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो ये किधर देख रहे हैं? साउथ की तरफ ही देख रहे हैं ना। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ही सिंपल है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से इवनिंग का भी अगर क्वेश्चन आता है, इवनिंग में भी कर दिया जाए, इवनिंग वाला भी कर लिया जाए, एक आध क्वेश्चन इवनिंग का भी कर लिया जाए। हाँ, सूर्योदय के बाद मतलब जस्ट बाद ही मानेंगे हम। ऐसा नहीं है कि अब मॉर्निंग का मतलब ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग हम उस टाइम को भी बोलते हैं जब सूर्य नहीं उगा होता है, तो उस समय परछाई की हम कल्पना भी नहीं करते। जैसे मॉर्निंग क्या है हमारा? मॉर्निंग अगर सिर्फ हम बात करें सुबह सुबह, तो मॉर्निंग आप जानते हैं ठंडक के मौसम में सूर्य बहुत लेट निकलता है, सूर्य निकल ही नहीं रहा है लेट तक। तो ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब सूर्य उदय हो चुका है सुबह की ही बात, ठीक है ना। इवनिंग होगा तो स्पेशली अब सूर्यास्त से पहले अगर बोलेगा तो आप उसको इवनिंग ही समझेंगे। इवनिंग तो सूर्यास्त के बाद भी होता है, शाम को आप 7-8 बजे तक, 7 बजे तक इवनिंग ही बोलते हैं और दिन डूब चुका होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसको आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको हम मॉर्निंग ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, लिखिए सूर्यास्त के समय एक कार चालक, सूर्यास्त के समय एक कार चालक, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा लगाएंगे ध्यान से। सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर पड़ रही है, तो बताइए कि कार किस दिशा में चल रही है, किस दिशा में चल रही है। बता सकते हैं बहुत सिंपली। सूर्यास्त का समय है, परछाई जो सूर्य की किरणें जो पड़ रही हैं उसके ऊपर, वो दाईं ओर पड़ रही हैं, ठीक है ना। किधर पड़ रही है? दाईं ओर पड़ रही है। और नो डाउट अगर सूर्य की किरणें दाईं ओर पड़ रही होंगी,
सूर्यास्त के समय, तो वो किधर, नॉर्थ की तरफ गाड़ी चला रहा होगा। भाई अगर हम ऐसे फेस किए हैं, मान लीजिए ये हमारा ईस्ट है, तो ईस्ट की समय जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो किधर पड़ेंगी, मेरे बाएं साइड पे। बात समझ रहे हैं? और जब हम सूर्यास्त का समय होगा तो हमारी किधर पड़ेंगी, दाएं साइड पे। तो क्या बोल रहा है इसमें, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सूर्यास्त का समय ना, तो मतलब सूर्य यहाँ पे होगा। ध्यान दीजिए, सूर्य यहाँ पे होगा। तो एक व्यक्ति कार चला रहा है, तो कार चला के वो किधर जा रहा होगा, है ना, साउथ साइड में जा रहा है ना। तो सूर्य की किरणें इसके राइट साइड पे पड़ेंगी। किधर पड़ेंगी, राइट साइड पे। अगर परछाई बोलता तो वो लेफ्ट साइड पे जाता है, ठीक है। हाँ, तो सूर्यास्त के, तो यहाँ आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा साउथ। मतलब वो कार की जो डायरेक्शन वो क्या है, साउथ है। बात समझ रहे हैं ना, कार्य की डायरेक्शन साउथ है। कोई समस्या तो नहीं इसमें, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है इसमें, ठीक। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेहनत से चीज़ें समझ आ रही हैं अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। वैसे भी किसी ने ठीक ही कहा है कि जिनके सफ़र खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते, ठीक है। जिनके सफ़र खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते। मतलब आप अगर अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत सही सफ़र आपका है, तो नो डाउट आप कभी भी मंजिल के मोहताज नहीं रहेंगे। आपने जो सोच रखा है, जो प्लान कर रखा है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और कभी अगर अचानक से ऐसा दिमाग में आता है कि हम एक साथ कभी कोई चीज़ कर लें, तो वो संभव नहीं है। हर एक चीज़ स्टेप में होता है, स्टेप में, ठीक है। एक दिन ऐसा था, मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लूँ, वीडियो का ही, अगर अपने हम लोग कंटेंट का ही एग्जांपल ले लें। एक दिन ऐसा था कि हम लोगों ने डायरेक्शन टेस्ट को शुरू किया था, पहला दिन था, डायरेक्शन टेस्ट को शुरू किया था। आज हम लोग स्टेप में करते हैं, 3 दिन 4 दिन लगा। आज हमने डायरेक्शन टेस्ट को क्या कर दिया, चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म। इसके जितने कॉन्सेप्ट हो सकते थे हमने ख़त्म कर दिया, और इसको समझ भी लिया, अच्छे से समझ में भी आ गया। वैसे ही ज़िंदगी भी होती है। किसी भी काम को जब आप शुरू करेंगे और आपको अगर ये फील आता है कि हम एक ही दिन में सब कुछ कर दें, तो वो संभव नहीं है। स्टेप्स में करने का प्रयास करिए। जितना ज़्यादा आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और जब आप स्टेप्स को छोड़ते चलेंगे, तो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके लिए कमज़ोरी बन जाएंगी। तो हर एक स्टेप पे पैर रखने की कोशिश करिए, कभी स्टेप्स को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसी में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट, क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट हम छोड़ देते, अगर जो अभी कल हमने क्लास में आपको क्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अगर उसको हम छोड़ देते, तो अगर कहीं गलती से एग्ज़ाम डायरेक्शन टेस्ट का यही बन जाता, क्लॉक का ही बन जाता, तो फिर वो आपके लिए क्या रहता, कमज़ोरी हो जाती है वो आपकी। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी होती है, लाइफ भी होती है। हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी स्टेप में ही चलती है, और मंजिल पे भी हम स्टेप में ही पहुंचते हैं। और आपको पता है कि नॉर्मल अगर हमें घर के फ्लोर पे भी चढ़ना है, पहुंचना है, तो सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। ज़िंदगी में बोर नहीं हो, परेशान नहीं हो, हर रोज़ को अपना एक स्टेप बनाएं, हर दिन को अपने मान के चलिए कि हम किसी फ्लोर पे जा रहे हैं, किसी छत पे जा रहे हैं, और हर दिन हमारी उस एक सीढ़ी की तरह है, जिस सीढ़ी की सहायता से हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। उस पर पैर बहुत संभाल के और बहुत अच्छे से रखिए। अगर ज़रा सा भी डिसबैलेंस करेंगे तो मुंह के बल या बैक साइड गिर सकते हैं आप, ठीक है ना। बहुत आसान सी बात है कि अगर आपका जो है पैर रखने का तरीका ज़रा सा गड़बड़ हो, तो आप सीढ़ियों से क्या कर सकते हैं, गिर सकते हैं। तो वही सेम सिचुएशन अपनी लाइफ का भी होता है। अगर आप कोई भी स्टेप सही से नहीं लेते, किसी भी स्टेप में आप लापरवाही करते हैं, तो वो आपकी कमज़ोरी बन सकती है, आपको समस्या में डाल सकती है। तो मोटिव फाइनली हमारा यही होना चाहिए कि हम शुरू करें और चीज़ों को स्टेप में हर रोज़ का टारगेट बनाएं, टारगेट को अचीव करें, फिर उसको ख़त्म करें। और लक्ष्य अगर दूर दिख रहा है, आपको लग रहा है कि अभी कितना वक्त लगेगा ये करने में, तो इस बात से कभी घबराएं नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने ऐसा लोगों को देखा है कि वो एक टाइम के बाद घबराने लगते हैं कि यार अब जल्दी से हो जाए, बहुत दिन से हम पढ़ रहे हैं। उनका सिलेक्शन कभी जल्दी नहीं होता। आपको ये सोचना ही नहीं है कि जल्दी से हो जाए, होगा, लेकिन जब आप इसी में टाइम वेस्ट कर देंगे सोचने में कि जल्दी से हो जाए, तो कहाँ से होगा। आपको हर रोज़ अपना निरंतर वर्क करते रहना है, एक टारगेट के हिसाब से। एक आपने पार्टिकुलर टारगेट बनाया, उस टारगेट को डेली अचीव किया, फिर अगले दिन कर रहे हैं, फिर अगले दिन कर रहे हैं। आप डेली का नित्य कार्य करते जाइए, नो डाउट आप धीरे धीरे इतना बेहतर कर लेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि एक टाइम पे आपको मंजिल भी मिल जाएगी। और वो मंजिल मिलने के बाद भी
आप आगे ऐसे ही स्टेप में काम करने की आदत बन चुकी होगी, कुछ ना कुछ करते होंगे, फिर आप अगली मंजिल तक भी पहुंचेंगे। मान लिया आज आपने जेई निकाला, कल आपने यही निकाला, आईएएस, पीसीएस, जो आपका मतलब मन है, आपका जैसे जैसे चीज़ें आपके अंदर आती गई कि अब हमें ये करना है, ये करना है, तो ये जो एक अच्छी आदत है ना स्टेप पकड़ के चलने का, ये हर एक पॉइंट तक ले जाएगा आपको, हर एक मुकाम तक ले जाएगा। और जब आप अभी से स्टेप्स को अधूरा छोड़ेंगे, चीज़ों को छोड़ के चलेंगे, तो बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो लापरवाही एकदम नहीं करें। पूरा डायरेक्शन टेस्ट हम लोगों ने आज कंप्लीट कर दिया है। डायरेक्शन टेस्ट को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, और जहाँ पे भी दिक्कत हो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, इसका कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपके जो है टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह चला जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपके वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट है आप बेहिचक आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके का भी कन्फ्यूज़न। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक हम लोग प्रयास करेंगे कि इससे अगला जस्ट रीजनिंग का ब्लड रिलेशन लेकर के आया जाए, ठीक है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू।